विनीत हक्का बक्का सा कुछ देर तो शशांक को घूरते रहा। फिर विनीत ने रक्तिमा के ख्यालों में गुम शशांक के कंधे पर हाथ रखते हुए उसे पूछा, शशांक, तू कोई कॉलेज स्टूडेंट तो है नहीं जो किसी लड़की को देखते ही तुझे उससे प्यार हो जाए। यार मुझे तो बहुत ही अजीब लग रहा है ये सुनकर। तू जैसा मैच्योर शख्स कैसे इतना दीवाना हो उठा। शशांक ने ठंडी आह भरी और पलके झपकाते हुए बोला, मैं जानता हूँ यार कि तुझे मेरी बात सुनकर तगड़ा झटका लगा है, लेकिन जब तू उस लड़की रक्तिमा को देखेगा ना तो खुद ही समझ जाएगा कि मैं क्यों रक्तिमा को देखते ही उसका दीवाना बन बैठा। यार वो लड़की नहीं है, स्वर्ग से उतरी हुई कोई अप्सरा है, अप्सरा। विनीत की आंखें सिकुड़ गई। वो कुछ सोचते हुए बोला, ये रक्तिमा की जो तू इतनी तारीफ कर रहा है, क्या उससे मुझे मिलवा सकता है? क्योंकि आज तक तो ना जाने कितनी सुंदर और एक से एक हसीन लड़कियां हमारे म्यूजिक कंसर्ट में आती रही हैं, लेकिन मैंने भी तुझे किसी लड़की के साथ या किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर देखते हुए भी नहीं पाया। फिर इस रक्तिमा में ऐसी क्या अनोखी बात है जो तू उससे एक बार मिलते ही उसका दीवाना हो उठा? रहती कहाँ है वो? शशांक के होठों पर प्यारी सी मुस्कान तैरने लगी। वो मुस्कुराते हुए बोला, देखना, रक्तिमा का सिर्फ जिक्र सुनकर ही तू इतना बेचैन हो उठा तो सोच, मैं तो उसे अपनी आंखों से देख कर आया हूँ। उसकी मीठी मीठी दिलकश आवाज़ सुनी है मैंने। उफ विनीत, उसकी आवाज़ तो जैसे शहद में डूबी हुई थी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो मेरा ही गीत गुनगुना रही थी। हाँ यार, वो दीवानी है मेरे गीतों की और मेरी आवाज़ की। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो भी मेरी ही तरह अचानक कौसानी चली आई अपने एक फ्रेंड को देखने के लिए। रक्तिमा ने मुझे बताया था कि वो कौसानी में ब्लूबेरी कॉटेज में रुकी है। दिल्ली से अकेली ही यहाँ चली आई, और आती कैसे नहीं। उसकी और मेरी किस्मत जो अब जुड़ने वाली है, इसलिए उसे यहाँ तो आना ही था। विनीत बड़े हैरत से अपने सामने खड़े शशांक को देखे जा रहा था। विनीत की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो लड़की है कौन जो अचानक ही शशांक के दिल के इतने करीब चली आई और जिसकी एक मुलाकात ने शशांक को रॉक स्टार से देवदास बनाकर रख दिया था। विनीत कुछ सोचते हुए बोला, यार शशांक, तेरे मुंह से उस लड़की रक्तिमा की इतनी तारीफ सुनकर अब मुझसे रहा नहीं जा रहा है। नो नो नो, आई कांट वेट। मैं शाम तक वेट नहीं कर सकता यार उसे देखने के लिए। रक्तिमा ने तुझे बताया था ना कि ब्लूबेरी कॉटेज में रुकी है, तो फिर चल, हम अभी चलकर उसे मिल आते हैं। शशांक की आंखों में पल भर के लिए चमक उभरी। फिर वो कुछ उदास लहजे में बोला, नहीं यार, हम अभी नहीं जा सकते रक्तिमा से मिलने के लिए। उसने सुबह मुझसे कहा था कि वो अपने बीमार फ्रेंड के लिए चेरीज लेकर सैनिटोरियम में जाने वाली है, जहां उसके फ्रेंड का ट्रीटमेंट चल रहा है। विनीत ने आंखें सिकोड़ी, फिर बोला, कमाल है, ये कौन सा सैनिटोरियम है जहां चेरीज लेकर जा सकते हैं? जहां तक मुझे मालूम है, यहाँ के सैनिटोरियम में तो बाहर का कोई फल फ्रूट वगैरह ले जाना अलाउड ही नहीं होता। फिर कुछ सोचकर विनीत आगे बोला, एक आइडिया आया है मुझे। रक्तिमा आज शाम 7 बजे आने वाली है ना, तो क्यों ना हम दोनों होटल की गाड़ी में बैठकर शाम 5 बजे ही ब्लूबेरी कॉटेज में जाकर रक्तिमा से मिल भी लेंगे और उसे अपने साथ इस होटल में भी ले आएंगे। वो बेचारी इस ठंड में इतनी शाम को कहाँ के लिए आ पाएगी इतनी दूर। लेकिन अगर रक्तिमा इस बात से नाराज हो गई तो, या उसे हमारा यहाँ आना पसंद नहीं आया तो? शशांक कंफ्यूज होकर बोला। विनीत ने फौरन से समझाया, क्यों पसंद नहीं आएगा? अरे तू उसका हीरो है, हीरो। तुझे अपने सामने देखकर वो खुशी से उछल पड़ेगी। अब ज़्यादा सोच मत, मैं अभी जाकर यहाँ के मैनेजर से बात करके आता हूँ। उसे तो पता ही होगा ब्लूबेरी कॉटेज कहाँ है। और साथ ही कल ये मसूरी वाले म्यूजिक कंसर्ट में जाने की बात भी कंफर्म कर देता हूँ। शशांक ने हामी भरते हुए कहा, ठीक है विनीत, तू जाकर पता कर ले ब्लूबेरी कॉटेज का। और हाँ, मसूरी के म्यूजिक कंसर्ट में जाने के लिए 7 नहीं 8 पास का अरेंजमेंट करने के लिए बोलना उस मैनेजर को। विनीत हैरान होकर पूछा कि शशांक पहले ही बोल उठा, यार हम सब रॉक बैंड के मेंबर तो जाएंगे ही मसूरी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि रक्तिमा भी हमारे साथ मसूरी चले और हम कल सुबह ब्रेकफास्ट के लिए बाद ही निकल जाएंगे मसूरी के लिए। फुल डे मसूरी घूमेंगे, बढ़िया एंजॉय करेंगे और फिर शाम को मस्त हम सब यहाँ 5 स्टार होटल में जाकर म्यूजिक कंसर्ट का मजा लेंगे। विनीत ये सुनते ही हंसते बोला, वाह यार वाह, मान गए तुम्हारी आशिकी को हम।
उस रक्तिमा से मिले हुए अभी तुम एक भी दिन नहीं हुआ है और रक्तिमा के प्यार में तुम अभी से एकदम मतवाले हो गए हो। जरा से भी दूरी तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रही है क्यों? शशांक एकदम से शर्मा गया। फिर नजर चुराते हुए बोला, तू भी ना बेनेट बेकार ही मेरे पीछे पड़ गया यार। मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था, और रक्तिमा भी हमारे ग्रुप के साथ चलेगी तो अच्छा रहेगा। फिर कुछ संभलते हुए शशांक धीमी आवाज में बोला, वो हमारे ग्रुप के साथ जितना घुलेगी मिलेगी उतनी जल्दी उस ग्रुप के साथ कंफर्टेबल हो जाएगी। विनीत ने इस बार गंभीरता से पूछा, लेकिन तू ये क्यों चाहता है कि रक्तिमा हमारे ग्रुप के साथ कंफर्टेबल हो? शशांक एकदम उत्साह में बताने लगा, उफ तू तो कुछ समझता ही नहीं यार। एक्चुअली मैं ये चाहता हूँ कि अब हमारे द रॉक बैंड ग्रुप में मेन फीमेल सिंगर रक्तिमा हो। देखना, जब मैं और रक्तिमा एक साथ ड्यूट गाएंगे ना तो वहाँ मौजूद ऑडियंस मस्ती में झूम उठेगी। और ये मैं कोई उसके प्यार में डूब कर नहीं कह रहा हूँ, मैंने खुद आज सुबह रक्तिमा के मुंह से अपने गाए गाने सुने हैं। सच कहता हूँ यार, उसकी मीठी रस भरी आवाज में मेरे गाने इतने मेलोडियस लग रहे थे, मधुर लग रहे थे कि मैं जैसे अपने आप को ही भूल गया। विनीत तो यह सुनकर एकदम घबरा उठा। वो टकते हुए किसी तरह बोला, ये तू कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है यार? रूबी के रहते कैसे तुम उस रक्तिमा के हमारे ग्रुप की मेल फीमेल सिंगर बना सकते हो? शशांक तमतमाने में बोला, क्यों नहीं बना सकता? रक्तिमा को मैं हमारे ग्रुप का मेन फीमेल सिंगर? आखिर रूबी को भी तो मैंने ही मेन फीमेल सिंगर बनाया था ना। मत भूलो कि मैं रॉक ग्रुप का फाउंडर हूँ और मुझे इस बात का पूरा अधिकार है कि मैं किसे कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दूँ और किसे कितनी इंपॉर्टेंस दूँ। विनीत फिर कुछ नहीं बोला। वो समझ गया शशांक के दिलो दिमाग पूरी तरह से रक्तिमा के प्यार में डूब चुका है और उसे कुछ भी बोलने या समझाने का कोई फायदा नहीं होने वाला। शशांक अपनी बात कहते कहते इतना तमतमाग उठा था कि गुस्से के मारे उसकी सांसें फूलने लगी। जल्दी से विनीत आगे बढ़कर शशांक का हाथ पकड़ा और उसे समझाने लगा, कूल डाउन शशांक, इतना हाइपर क्यों हो रहे हो तुम? ठीक है, अगर तुम रक्तिमा को अपने ग्रुप में शामिल करना चाहते हो, लेकिन पहले इस बारे में क्या तुमने रक्तिमा की राय ली है? हो सकता है ना कि वो तुम्हारा ये ऑफर मंजूर ना करे। मुझे तो लगता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही कल्पनाएं कर रहे हो रक्तिमा को लेकर, लेकिन जरूरी नहीं कि रक्तिमा भी तुम्हारी तरह कल्पना प्रिय हो। शशांक की बड़ी बड़ी आंखें अचानक आंसुओं से भर गई। बोले वो रोते बोला, विनीत, आई कांट इमेजिन माई लाइफ विदाउट रक्तिमा। विनीत ने आज से पहले कभी शशांक को इतना इमोशनल होते हुए नहीं देखा था। उसने धीरे से शशांक के कंधे पर थपकी दी और फिर बोला, मैं जाकर मैनेजर से ब्लूबेरी कॉटेज का एड्रेस पूछता हूँ, तुम रेस्ट करो प्लीज। विनीत ने शशांक को रेस्ट करने के लिए कहा और फिर उसके रूम से निकल गया। सीधे होटल मैनेजर के केबिन की तरफ बढ़ गया। विनीत के दिमाग में तरह तरह के सवाल उठ रहे थे। सबसे बड़ी फिक्र तो विनीत को इस बात को लेकर थी कि जब रक्तिमा के बारे में रूबी को पता चलेगा तो रूबी न जाने कैसा रिएक्शन देगी, क्योंकि विनीत बहुत अच्छी तरह से जानता था ये बात कि रूबी दिलो जान से फिदा है शशांक पर। यही नहीं, रूबी तो शशांक को लेकर इतना पॉजिटिव है कि उसने आज तक कभी काम्या सेरोन को भी शशांक से ज़्यादा बातचीत करने नहीं दी थी। वो तो शशांक पर अपना अधिकार समझती थी। चिंता में डूबा विनीत जब होटल मैनेजर के कैबिन में पहुंचा तो मैनेजर ने उसे देखते ही पूछा, फिर मसूरी के म्यूजिक कंसर्ट के लिए 7 पास का अरेंजमेंट कर दूं ना सर? विनीत ने गर्दन हिलाते हुए, हाँ पासे तो चाहिए लेकिन 7 नहीं 8। मैनेजर कुछ बोलता तो विनीत ने गंभीर लहजे में पूछा, ये ब्लूबेरी कॉटेज का एड्रेस जानते हो क्या आप? कहाँ है वो कॉटेज? ब्लूबेरी कॉटेज? ब्लूबेरी कॉटेज का नाम सुनते ही मैनेजर बुरी तरह से चौंक उठा। फिर किसी तरह संभलते बोला, आप क्यों पूछ रहे हैं उस कॉटेज का एड्रेस? होटल मैनेजर का रिएक्शन देख विनीत भी चौंक उठा। उसने मैनेजर को घूरते हुए कहा, क्या बात है मैनेजर साहब, आप ब्लूबेरी कॉटेज का नाम सुनकर इतना क्यों चौंक उठे? क्या बहुत दूर है वो कॉटेज यहाँ से? मैनेजर अटकते हुए बोला, कौसानी के सबसे खूबसूरत इलाके में थी ब्लूबेरी कॉटेज, जो आज से 5 साल पहले ही जलकर खाक हो चुकी है। विनीत एकदम शॉक्ड होकर चीख उठा, व्हाट? ब्लूबेरी कॉटेज 5 साल पहले ही जल चुकी है? तो फिर वो रक्तिमा कैसे रह रही है उस कॉटेज में? कैसे? कहीं झूठ तो नहीं बोला था रक्तिमा ने शशांक से?